Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. Hello dear student, first of all welcome to this YouTube channel पार्थ कानाबार एन एजुकेटर। आज हम क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5th है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके थियरी नोट्स हमने लास्ट 2 लेक्चर में मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपलोड किए हुए यूट्यूब चैनल में, इसी चैनल में पार्थ कानाबार एन एजुकेटर। आज हम उसके डिफरेंट मेथड के सम कैलकुलेट करेंगे। उसमें से ये एक्सरसाइज 5.1 है, उसमें क्वेश्चन 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 से 3 सब सम है, सब क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि कोई टैक्सी है, उसका रेंट है, उसका फेयर है, वो हर एक किलोमीटर में हमें गिनना है और फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो ₹15 है। देन आफ्टर वो सेकंड थर्ड आफ्टर जैसे ही किलोमीटर ऐड होते जाएंगे एडिशनल किलोमीटर, तो वो ₹8 बढ़ता जाएगा। तो हमें उसकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, सो हियर गिवन दैट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹15। अब दूसरा किलोमीटर आएगा फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए, तो वो उसमें हमें 15, जो भी फर्स्ट किलोमीटर है वो ₹15 है, तो सेकंड दूसरे किलोमीटर के लिए ₹8 एडिशनल किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 है, वो ऐड होता जाएगा। सो नाउ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर 15 + 8 यानी कि ₹23। नाउ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर 23 में हम 8 ऐड कर दें, क्योंकि 8 है वो हर एक किलोमीटर के लिए उसका रेंट है, उसका फेयर है, टैक्सी फेयर। तो 8 किलोमीटर ऐड हुआ जाएगा। 23 + 8 यानी कि 23 + 8 हमें मिलेगा ₹31। और एक हम फाइन करेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर 31 + 8 = ₹39। So from this question there is a formation of arithmetic progression. So arithmetic progression यानी कि AP is given by फर्स्ट टर्म हमारे लिए होगी 15, सेकंड 23, थर्ड है 31, फोर्थ है 39 एंड शो ऑन। और इस तरह इसका कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा 8, क्योंकि सभी में 8 हमने ऐड किया हुआ है, क्योंकि 8 है वो ईच एडिशनल किलोमीटर का रेंट है, फेयर है, टैक्सी फेयर। ओके, अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 1 में दूसरा सब क्वेश्चन सब सम है हमारे लिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स द 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम में इनिशियली कोई सिलेंडर में वॉल्यूम V जितना है, तो उसमें से हमें 1/4 ऑफ द एयर विल बी रिमूव फ्रॉम द वैक्यूम पंप। सिलेंडर टाइप वैक्यूम पंप है, उसमें से हमें 1/4 एयर निकालनी है थ्रू द वैक्यूम पंप। तो सिलेंडर में कितनी एयर बचती है, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम, विच विल बी परफॉर्म अ arithmetic progression. So first of all let we assume that the total volume initially in cylinder is
वी जितना इनिशियली स्टार्टिंग का वॉल्यूम है सिलेंडर में। अब हम इसमें से वी में से इसका 1/4 लेंगे वी का, देन 1/4 ऑफ वी इज गिवन बाय 1/4 मल्टीप्लाई विथ वी, देन वी हैव वी बाय 4। तो वी बाय 4 जितना वॉल्यूम है एयर का, वो वी में से टोटल वॉल्यूम वी जितना है इनिशियल वॉल्यूम, उसमें से माइनस करना होगा। तो हमें पता चलेगा कितना वॉल्यूम 1/4 बाहर निकलने से, रिमूव होने से कितना बचता है सिलेंडर में। v माइनस वी बाई 4, देन वी हैव 4v माइनस वी डिवाइड बाई 4, यानी कि 3v बाई 4। 3v बाई 4 जितना वॉल्यूम बचेगा। नाउ ये लास्ट टर्म में जो मिली है 3v बाई 4, उसका हम 1/4 लेंगे। 1/4 ऑफ 3v बाई 4, देन वी हैव 1/4 मल्टीप्लाई विथ 3v बाई 4। तो हमें क्या मिलेगा, 3v मल्टीप्लाई विथ 1, 3v 4 4 ज़ा 16, 3v बाई 16। देन लास्ट टर्म हमें जो मिली थी 3v बाई 4, उसमें से ये टर्म माइनस करनी है, इतना एयर है वो रिमूव होता है लास्ट टर्म से। 3v बाई 4 माइनस 3v बाई 16, इसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में 16 आएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम 16 लिया, इसलिए 4 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 12v माइनस 3v, 12v माइनस 3v यानी कि क्या होगा, 12 में से माइनस 3, 9v बाई 16, यानी कि आप लिख सकते हो 3v बाई 4 का स्क्वायर। अब 3v बाई 4 है, उसका 3v बाई 4 स्क्वायर है, उसका हम क्या लेंगे, 1/4 भी ले सकते हैं। यानी कि हमें टोटल यहाँ पे टोटल अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म मिली है। फर्स्ट टर्म होगी हमारे लिए v, सेकंड टर्म होगी 3v बाई 4 और थर्ड टर्म होगी 3v बाई 4, और फोर्थ टर्म आप फाइंड करोगे तो 3v बाई 4 रेस टू क्यूब ऐसी टर्म मिलेगी। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख पाएंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह मिलेगा, v 3v बाई 4, 3v बाई 4 रेस टू स्क्वायर। अब इसका आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस d, वो कांस्टेंट नहीं है, इट हैज़ नॉट कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस d। तो इस आप कह सकते हो इट इज़ नॉट परफॉर्म, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन AP, यानी कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इस हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। वही हमें प्रूव करना था कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये पंप वाला, सिलेंडर वाला, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, परफॉर्म करता है या नहीं करता। ओके डियर स्टूडेंट, अब तीसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड रेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि कोई वेल है, उसे डिगिंग करने के लिए उसका कॉस्टिंग दिया हुआ है। तो फर्स्ट मीटर के लिए उसका कॉस्ट है ₹150। देन आफ्टर सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे मीटर बढ़ते जाएंगे तो उसका कॉस्ट है वो ₹50 बढ़ता जाएगा। जो भी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन 1 में पहला वाला, वो उससे उस मेथड जितना ही है, ऐसा ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यानी कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, पहले हम स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर is ₹150. Now the cost of digging for first 2 meters
यानी कि 150 तो फर्स्ट के लिए आ गया, फिर दूसरा 1 मीटर ऐड होगा तो 2 मीटर मिलेंगे, 2 मीटर्स मिलेंगे, फर्स्ट 2 मीटर्स। तो 150 में मैं 50 ऐड करना होगा, क्योंकि 50 है वो फॉर ईच मीटर के लिए, फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 150 प्लस 50, यानी कि हमें मिलेगा 150 प्लस 50 200 मीटर्स। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर्स। 150 तो फर्स्ट है ही, अब उसमें 50 ऐड करना है तो हमें 200 मिलेगा, वापस 50 ऐड करना है तो फर्स्ट 3 मीटर के लिए हमें कॉस्ट मिलेगा। टोटल कॉस्ट होगा 250 मीटर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर्स। अब 3 मीटर्स के लिए हमारे पास कॉस्ट है 250 मीटर्स, 250 रुपीज़, मीटर्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे रुपीज़ आएगा, 250 रुपीज़। तो उसमें से 50 ऐड कर देना है तो टोटल 4 फर्स्ट 4 मीटर के लिए कॉस्ट मिलेगा। देन टोटल कॉस्ट फॉर फर्स्ट 4 मीटर इज 300 रुपीज़। सो हियर कॉमन डिफरेंस D is constant, so we say that it is an AP. AP is given by 150, 200, 250, 300 and so on. Okay dear student, ये है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है फॉर द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, यानी कि पर ईयर। ऐसा कोई बैंक में अकाउंट है जिसमें 10,000 रुपीज़ है वो डिपॉजिट हुए हैं पर ईयर, एवरी ईयर, देन वी कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पे हमें जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है वो उसकी हमें इक्वेशन आनी चाहिए। एज वी नो दैट इफ P इज डिपॉजिटेड, P रुपीज इज डिपॉजिटेड एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर n years, our money will be P into 1 plus R/100 raised to n। यानी कि हमें यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है फॉर n ईयर्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो हमारा P है वो डिपॉजिटेड अमाउंट है, यानी कि P की वैल्यू में दी गई है, P इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ लेंगे। यहाँ पे पावर n है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए n इज इक्वल टू 1 लेंगे, सेकंड ईयर के लिए n इज इक्वल टू 2 लेंगे, और R है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू 8% क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। देयरफॉर our money will be for first year n इज इक्वल टू 1 लेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 8%। देन आफ्टर we have the calculation as per this formula P into 1 plus R/100 raised to n। तो हम P इज इक्वल टू यहाँ पे 10,000 लेंगे, 1 प्लस R इज इक्वल टू 8 लेंगे, डिनोमिनेटर में 100 होगा, रेस टू n, यानी कि n इज इक्वल टू 1 होगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसे हम कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे ही रखना है ये स्टेप। नाउ फॉर सेकंड ईयर के लिए नंबर ऑफ ईयर, यानी कि n इज इक्वल टू हम 2 लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट वो जो डिपॉजिट हुई है अकाउंट में वो 10,000 कॉन्स्टेंट ही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 8%।
तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लीकेशन में 1 + 8 रेस डिवाइड बाई 100 रेस टू 2. नाउ फॉर थर्ड ईयर. अब यहाँ पे पावर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई जा रही है. तो किसी की भी पावर जब इंक्रीज होती है 1 2 3 ऐसे, तो वो उसका कॉमन डिफरेंस है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं मिलता. ओके, तो आप इजीली कह सकते हो दिस इज नॉट एन एपी फॉर थर्ड ईयर. एन इज इक्वल टू होगा 3, प्रिंसिपल अमाउंट पी इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू होगा 8%. देन पी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 10,000 1 + 8 डिवाइड बाई 100 रेस टू 3. और इस तरह में पूरी 4 ईयर के लिए यहाँ पे ओनली पावर ही चेंज होगी. एन इज इक्वल टू हमें 4 लेना होगा. सो देन नेक्स्ट स्टेप वी हैव 10,000 इंटू 1 + 8 upon 100 raised to 1 for first year. Then after second term 10,000 into 1 + 8 divided by 100 का स्क्वायर प्लस थर्ड स्टेप मिलेगा 10,000 into 1 + 8 divided by 100 raised to 3 and so on. Okay, तो this series have not constant common difference D, so it is not an AP arithmetic progression. यानी कि यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस पहले तो कांस्टेंट नहीं है, और दूसरी बात ये इसकी पावर है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है 1 2 3 4. तो किसी की भी पावर ऐसे बढ़ती है इंक्रीज होती है, तो आप ऐसे कह सकते हो इट इज़ नॉट एन एपी.